चले तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पेस्ट स्पेशल। क्या नाम है? पेस्ट स्पेशल। नॉर्मल पेस्ट तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डेटा को कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो आपको पेस्ट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो डेटा जो कट या कॉपी किए हैं वो आने वाला नहीं है। तो डेटा को कट और कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तो ही वो आपके पेज पे, यानी जहां पे भी आप पेस्ट करेंगे वहां पे आएगा। लेकिन अभी का टॉपिक पेस्ट नहीं है, पेस्ट स्पेशल है। अब अगर पेस्ट स्पेशल करेंगे तो क्या होगा और नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? फर्क तो है, तभी तो ये अलग से ऑप्शन दिया है। फर्क नहीं रहता तो अलग से ऑप्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। समझते हैं थोड़ा। देखो क्या है ना कि जब आप किसी चीज को, किसी चीज मतलब या तो टेक्स्ट को या तो इमेज को कट और कॉपी करते हैं, तो जैसा कट और कॉपी करेंगे वैसा ही पेस्ट होगा। वैसा ही पेस्ट होने का मतलब, हालांकि ऑप्शन उसमें भी देता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वैसा ही क्या होता है? पेस्ट होता है। ठीक है। लेकिन जब आप पेस्ट स्पेशल करते हैं ना, तो आपसे अलग अलग ऑप्शन पूछता है कि आप कौन से फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं। और जिस भी फॉर्मेट में आप पेस्ट करेंगे उस फॉर्मेट से संबंधित आपको सेटिंग्स यानी ऑप्शंस मिल जाएंगे, और उन ऑप्शंस को आप उपयोग में ला के अलग अलग प्रकार का इफेक्ट आप देख सकते हैं जो भी आप पेस्ट किए रहेंगे उस पे। क्या बात है, यानी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखिए क्या? माउस। क्या लिखे? माउस। अब माउस को कॉपी करके पेस्ट कर दिए, तो कॉपी करके पेस्ट कर दिए तो नॉर्मल हो गया। बट आप कॉपी किए और पेस्ट नहीं किए, पेस्ट स्पेशल करेंगे। तो जब आप पेस्ट स्पेशल करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन आएगा कि किस फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना है। अब जिस भी फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना है उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसी फॉर्मेट में वो पेस्ट होगा जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो जिस फॉर्मेट में वो पेस्ट होगा उसी से रिलेटेड आपको सेटिंग्स और ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसको आप उपयोग में ला सकते हैं। समझ में आना? चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल कि आखिर में ये चीज होता कैसे है। तो आपको पता है कि कुछ भी अगर आपको चाहिए कट और कॉपी करने के लिए तो पहले कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या? MS वर्ड। क्या लिख देते हैं? MS वर्ड। अब इसको हम सेलेक्ट कर लिए, इसको हम क्या कर लेते हैं? कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, और कंट्रोल ई से हम सेंट्रल एलिमेंट कर लिए। अगर आप लोग ये बात नहीं जानते हैं तो चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि ये हम आगे बताएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे MS वर्ड लिख दिए हैं। पेस्ट स्पेशल अगर आपको करना है तो आपका डेटा पहले या तो कट या तो कॉपी, दोनों में से कोई एक होना क्या है? जरूरी है। अगर दोनों में से कोई नहीं होगा तो फिर वो पेस्ट होने वाला नहीं है। तो या तो कट या तो कॉपी होना ही चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेटा यहां से हट जाए, अगर आप चाहते हैं डेटा यहां से हट जाए और सिर्फ जो हम पेस्ट स्पेशल करके लाएं वही रहे, तो कट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये भी रहे और जो पेस्ट स्पेशल करे वो भी रहे, तो आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं कि वो हट जाए और सिर्फ यही रहे, तो हम क्या करेंगे? कट करेंगे। कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स से कट कर दीजिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कट कर दीजिए जैसा कि हम बता रखे हैं, या फिर आप आइए होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में और कट पे क्लिक करें। जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहां से ये चीज क्या हो चुका है? हट चुका है। अब आपको क्या करना है? पेस्ट स्पेशल करने के लिए आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में आना है और पेस्ट वाले एरो पे क्लिक करना है। ये जो ऊपर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये पेस्ट से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शन होता है। ठीक है। तो हमको इस चारों पे नहीं देना है, हमको किस पे देना है? पेस्ट स्पेशल। जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पेस्ट स्पेशल का क्या खुला? बॉक्स खुल गया ना, जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है। हालांकि इसका शॉर्टकट भी होता है, कैंसिल करते हैं। शॉर्टकट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और वी बटन दबाएंगे, तो भी देखिएगा ये पेस्ट स्पेशल का बॉक्स क्या हो गया? खुल गया कि नहीं खुल गया? कोई दिक्कत है किसी को? अब जब ये पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुला, जब ये पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुला तो यहाँ पे पूछ रहा है पेस्ट में एज का मतलब होता है जैसा, यानी किसके जैसा पेस्ट करना चाहते हैं। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट आरटीएफ, अनफॉर्मेटेड पिक्चर, इनहेंस्ड मेटाफाइल, एचटीएमएल फॉर्मेट, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, अलग अलग दे रहा है ना। अब इसमें सब में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग्स के ऑप्शन देंगे। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में आता है वो आता है आपका पिक्चर वाला। पिक्चर
इनहेंस्ड मेटा फाइल। अब ये क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। देखो क्या होता है ना, पेस्ट स्पेशल आपको एक ऑप्शन में पेस्ट करने की सुविधा देता है, यानी एक फॉर्मेट में पेस्ट करने की सुविधा देता है, जिसको बोलते हैं क्या, पिक्चर इनहेंस्ड मेटा फाइल। अब पिक्चर इनहेंस्ड मेटा फाइल में जब आप पेस्ट करेंगे तो जो आप टेक्स्ट को करे रहेंगे कट या कॉपी, वो पेस्ट तो होगा लेकिन पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट होगा। और जब पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट होगा तो आप पिक्चर पे जो भी फॉर्मेटिंग करते थे, जो भी इफेक्ट लगाते थे, वो सारा इफेक्ट आप टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। क्योंकि जो टेक्स्ट पेस्ट हो रहा है वो टेक्स्ट के रूप में नहीं पेस्ट हो रहा है। किस रूप में पेस्ट हो रहा है, पिक्चर के रूप में। क्योंकि जब हम पेस्ट स्पेशल की हैं तो वहां पे हम क्या ले रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं। तो आप क्या समझे कि जब हम पेस्ट स्पेशल करेंगे तो अलग अलग प्रकार में ये पेस्ट करने का सुविधा देगा, लेकिन हम जिस भी प्रकार में लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम आपको कौन सा बता रहे हैं, पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। ठीक है, तो हम पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल पे लेकर और यहाँ ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि जो भी आप कट किए थे या जो भी कॉपी किए थे और पेस्ट स्पेशल से जब आप पेस्ट करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। कर्सर वहां पे है, जब आप इसको सेलेक्ट करिएगा तो ये टेक्स्ट के रूप में नहीं सेलेक्ट होगा। किस रूप में सेलेक्ट होगा, पिक्चर के रूप में सेलेक्ट होगा। क्यों, तो देखिए अभी ये बॉर्डर टाइप में आ गया ना, टेक्स्ट के रूप में पेस्ट होता तो कर्सर आता, लेकिन कर्सर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बॉर्डर के रूप में आ गया है। क्यों, क्योंकि हम पिक्चर के रूप में पेस्ट किए तो ये पिक्चर का सिलेक्शन के जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जब हम यहाँ बाहर क्लिक कर लिए हैं, जब हम यहाँ कहाँ क्लिक कर लिए हैं, बाहर, तो कर्सर यहाँ है, ऊपर हमारे इतने टैब खुले हैं, लेकिन जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं एक अलग से टैब खुल रहा है पिक्चर टूल्स के अंदर, पिक्चर फॉर्मेट टैब। अब जब पिक्चर फॉर्मेट टैब पे जा रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहा है जिसको हम इस पे उपयोग में ला सकते हैं। यानी सेलेक्ट तो टेक्स्ट है लेकिन फॉर्मेट किसके लिए खुल रहा है, पिक्चर के लिए, क्योंकि अब ये टेक्स्ट के रूप में नहीं है, अब ये किसके रूप में है, पिक्चर के रूप में है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये हम यहाँ पे बताने वाले नहीं है, क्योंकि ये आपको आगे जानना है। लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ बताएंगे कि अगर पेस्ट हुआ है पिक्चर के रूप में तो आप पिक्चर वाला इफेक्ट कैसे लगाएंगे, तो वो अलग चीज होगा, इसलिए वो समझिए कि वो क्या होगा। करेंगे क्या, हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। देखो आप पिक्चर फॉर्मेट में रहो या फिर होम टैब में रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद एक ऐसा बॉक्स खुलेगा। अब जब एरो पे क्लिक करिएगा तो ऐसा खुलेगा। देखो ये टच पेन है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर ये काम हम माउस से भी करके दिखाते हैं। देखिए हम क्या किए कि एक बार बाहर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे आए राइट क्लिक किए तो देखिए ये अलग प्रकार का खुला ना। अब यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं कि इस टच पेन से क्लिक किए राइट क्लिक, और टच पेन से राइट क्लिक करने के, राइट क्लिक कर रहे हो जाओ बच्चा, राइट क्लिक किए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करते हैं और एरो पे जाते हैं तो फॉर्मेट ऑब्जेक्ट दे रहा है क्योंकि ये टच पेन है। लेकिन जब हम इसको किस पे क्लिक करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे। किससे क्लिक करेंगे, माउस से। तो देखिए जब हम इसको माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर दे रहा है ना, तो आपको इसी फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको दाहिने साइड में एक अलग से फॉर्मेट पिक्चर पेन ओपन होगा, जहाँ पे ये 4 अलग अलग प्रकार के आपको आइकन्स दिखाई देंगे, यानी छोटे छोटे कुछ पिक्चर्स दिखाई देंगे। अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। माउस से ले जाएंगे तो दिखाई देगा, टच पेन से दिखने वाला नहीं है। सबसे पहले पे जब हम आ रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है फिल एंड लाइन, यानी फिल और लाइन से रिलेटेड सेटिंग इसमें होगा। बगल में आ रहे हैं तो ये देखिए इफेक्ट से रिलेटेड सेटिंग इसमें होगा। जब इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सब अलग अलग प्रकार का इफेक्ट है। जब हम इस पे आएंगे मतलब ये फिल और लाइन का सेटिंग करेगा, ये अलग अलग प्रकार का प्रभाव देगा। यहाँ पे आएंगे तो लेआउट एंड प्रॉपर्टीज, यानी उसके बनावट में और कुछ सेटिंग में बदलाव करेगा। और यहाँ पे आएंगे तो पिक्चर, यानी पिक्चर से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे देगा। अब आपको जिस भी से रिलेटेड सेटिंग करना है उस पर आप क्लिक करके वहां पे चले जाइए। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फिल एंड लाइन और फिर बताएंगे क्या, इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फिल एंड लाइन में। फिल एंड लाइन में हम आपको सबसे पहले फिल बताएंगे फिर लाइन बताएंगे। तो फिल पे क्लिक करते हैं। जैसे हम फिल पे क्लिक किए तो यहां पे हमारे पास अलग अलग प्रकार के 5 फिल दिखाई दे रहा है। सबसे पहला नो फिल। नो फिल का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी कलर भरा हुआ नहीं है। फिल का मतलब भरना होता है। लेकिन जैसे हम सॉलिड फिल पे क्लिक किए, किस पे क्लिक किए, सॉलिड फिल पे। सॉलिड फिल का मतलब एक कलर को भर देते हैं तो उसी को हम सॉलिड फिल के नाम से जानते हैं। तो जब हम सॉलिड फिल पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कलर कौन सा होना चाहिए। हम आते हैं कलर पे और जिस भी कलर को हम फिल करना चाहिए, जैसे मान ले रेड, तो देखिए रेड फिल हो गया।
हम चाहते हैं रेड नहीं हो, मान लो कि कौन सा येलो, तो येलो फिल हो गया। यानी जिस भी कलर का फिल करना चाहते हैं वो कलर यहाँ से ले लीजिए जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपको ये थीम कलर है और ये स्टैंडर्ड है, लगता है कितने से काम नहीं चलेगा, तो मोर कलर्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड ऑप्शन देगा और एक कस्टम देगा। स्टैंडर्ड पे आएगा तो यहाँ से जिसको भी चूज करिएगा और यहाँ से क्या करिएगा, ओके, देखिए वो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। लेकिन वही आप यहाँ से क्लिक करके फिर से आप आइएगा किस पे, रिसेंट, एक मिनट, यहाँ से आइए मोर कलर्स, इसको ऊपर करिए, मोर कलर्स है रिसेंट में जो रिसेंटली उसकी है वो दिखाई देगा। अब स्टैंडर्ड की जगह कस्टम पे आ जाइए। अब कस्टम पे आने के बाद इधर से ड्रैग करके बना सकते हैं या फिर यहाँ पे RGB कलर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या फिर यहाँ कलर का कोड डाल सकते हैं जो आपको हम आगे के वीडियोज में क्या मतलब आगे के क्लास में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कितना रहे वो भी आप डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है वो भी हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ से कैंसिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताएं कि जब हम कलर पे क्लिक किए और यहाँ से मोर कलर्स पे आते हैं, जो भी कलर हम लेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा न्यू और यहाँ पे दिखाई देगा जो वर्तमान में लगा हुआ है, ठीक है जी। कैंसिल करते हैं। सॉलिड के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पूछ रहा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब ये हो गया कि वो आर पार कितना दिखाई देने योग्य बन जाए। जैसे अभी ट्रांसपेरेंसी 0 है, हम इसको क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जैसे मान लो कि लगभग हम 50% कर दिए, ठीक है। अगर 50% हम यहाँ पे कर दिए हैं, थोड़ा सा लाइट हो गया कलर। अब अगर इसके पीछे कोई हम ऑब्जेक्ट रख देंगे ना तो वो दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसको क्या कर देंगे जी, पूरा 0%, तो अगर पीछे ऑब्जेक्ट कुछ रख देंगे तो पीछे वाला दिखने वाला नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ से कलर नहीं लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, ट्रांसपेरेंसी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम सिंगल कलर से काम नहीं चला पा रहे हैं, हमको एक कलर का फिल नहीं करना है, हमको एक से ज़्यादा कलर का फिल करना है, तो उसके लिए आप आएंगे ग्रेडियंट फिल पे। किस पे आएंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट फिल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा कलर को लगाने को ग्रेडियंट फिल के नाम से जाना जाता है। तो आप आ गए ग्रेडियंट फिल पे। अब ग्रेडियंट फिल में यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स, इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं, उधर चल गया। ग्रेडियंट फिल में यहाँ पे कुछ प्रीसेट ग्रेडियंट्स दिया हुआ है। अब ये प्रीसेट का मतलब होता है पहले से बने हुए को हम क्या बोलते हैं, प्रीसेट बोलते हैं। अब ये सब देखिएगा कि अलग अलग प्रकार का है। अब इसमें से कोई लगाना है तो क्लिक कर लीजिए, देखिएगा वैसे लग रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा व्हाइट है और बाकी साइड में डार्क है। फिर यहाँ पे क्लिक करिए, मान लीजिए कि ये लगाना है तो देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं। ये है प्रीसेट ग्रेडियंट। और जो भी आप यहाँ से ग्रेडियंट लेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कलर स्टॉप्स दिखाई देगा। जो भी आप लीजिए ना उससे रिलेटेड कलर स्टॉप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पे हो गया क्या, प्रीसेट, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देता है क्या, टाइप। अब टाइप में एक लीनियर देता है, एक रेडिकल देता है, एक रेक्टेंगुलर देता है और एक क्या देता है, पाथ देता है। तो अलग अलग मतलब यही कलर को आप अलग अलग तरीके से लीनियर, रेडिकल या फिर रेक्टेंगुलर या पाथ में लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। अभी चारों में क्या अंतर है वो हम आपको बताएंगे अभी के अभी, चिंता नहीं करिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखा हुआ है, डायरेक्शन के बाद एंगल भी दे रखा हुआ है। लेकिन उसके नीचे आएगा तो यहाँ पे ग्रेडियंट है, स्टॉप है, कलर है, पोजीशन है, ट्रांसपेरेंसी है, ब्राइटनेस और रोटेट विथ शेप है। तो चलिए हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला मान लीजिए कि ये जो प्रीसेट दे रहा है ग्रेडियंट का वो पसंद आपको नहीं आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो कलर बना के दिया है हमको मल्टीपल कलर, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको खुद से कलर को बनाना है। तो भैया खुद से कलर को बनाना है तो प्रीसेट का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, आप खुद से बनाएंगे। तो वो भी बनाने के लिए अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कोई भी आप प्रीसेट ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप यहाँ पे पहले को, दूसरे को और तीसरे को देखिए, 3 कलर है, यानी 3 स्टॉप्स हैं, सब में अलग अलग, जितने स्टॉप्स होंगे ना सब में अलग अलग कलर भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बीच वाले स्टॉप को लेकर और यहाँ से डिलीट कर दिए, ठीक है। अब मान लो कि हमारा ये सेलेक्टेड है, चाहे ये सेलेक्टेड, जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में एक आ गया। फिर जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारे इस साइड आ गया। बाय डिफॉल्ट ये दाहिने साइड आता है, देखो इसको डिलीट कर दिए और इसको डिलीट कर दिए। अगर इसको लेके प्लस पे क्लिक किए तो इधर आया, फिर इसको लेके प्लस पे क्लिक किए तो दाहिने आया, फिर इसको लेके डिलीट कर देते हैं, फिर ये भी स्टॉप को डिलीट, ये को लेके प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारा दाहिने साइड में नहीं आया, मतलब बाएं आया, क्योंकि दाहिने में तो जगह है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, जिस भी स्टॉप के दाहिने चाहिए उसको लेके, या फिर आप जब ऐसे क्लिक करेंगे तो भी स्टॉप्स क्या होंगे, बनेंगे। और जब आप क्लिक करेंगे तो जो स्टॉप बनेगा उस स्टॉप का यहाँ पे पोजीशन भी दिखाई देगा। जैसे देखो ये आपका 0% पे, क्योंकि सबसे लेफ्ट है, इधर से चालू होता है। ये कितने पे, 25% पे है। ये कितने पे, 50 पे। ये कितने पे, 77 पे। इसको कम कर दो, देखो कहाँ जाएगा, 75 पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, यानी किस पोजीशन पे वो दिखाई देना चाहिए। अब सब में कलर अलग, जैसे ये ग्रीन रहना चाहिए, इसमें वो अलग कलर, तो इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से कलर पे आइए, मान लीजिए रेड लगा दिए,
इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए येलो लगा देते हैं, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए मान लीजिए कि हम ब्लैक लगा देते हैं। यानी क्या समझ रहे हैं कि अलग अलग स्टॉप्स में अलग अलग कलर डालना हुआ तो डाल सकते हैं। तो अभी आप समझ गए कि यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप कैसे बनाएंगे, डिलीट कैसे करेंगे और उसमें कलर कैसे हम डालेंगे। अब आते हैं यहाँ पे टाइप में। देखिए ये टाइप है लीनियर। अब लीनियर के बाद जब डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो कलर हम लिए हैं उसका अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिखाई। लीनियर का मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट कलर फिल होगा। अब उस स्ट्रेट स्ट्रेट कलर को किसी भी एंगल में आप अगर मूव करके मतलब मूव रोटेट करके रखना हुआ तो रख सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट हो गया। जबकि वही अगर टाइप में आप लीनियर हो गया, टाइप में आप लीनियर की जगह रेडिकल ले लिए तो देखिए ये रेडिकल का अलग अलग क्या हो गया डिजाइन। अब जैसे ऐसे रखना है तो देखो ये ले लो। अब ऊपर आपका नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर स्क्वायर शेप रहता तो पूरा एज इट इज दिखाई देता है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपका क्या है, इधर तो भर रहा है लेकिन ऊपर जगह नहीं है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कलर फिर ये कलर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका टाइप में रेडिकल। वैसे ही रेक्टेंगुलर लीजिएगा तो रेक्टेंगुलर में कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लो हम ये ले लेते हैं तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझे कि यहां से टाइप ले लीजिए यानी किस प्रकार का रखना है और उसके बाद यहां से उसका डायरेक्शन यानी कौन सा डायरेक्शन लगाना हुआ तो यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद यहाँ पे एंगल होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा लीनियर में ये 90 डिग्री ऐसे हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको मान लो कि 100 कर दिए तो देखो ये थोड़ा सा इधर तिरछा बन गया। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और क्या कर देते हैं जी, बढ़ा के 110 कर दिए तो देखो और थोड़ा सा क्या हो गया, तिरछा हो गया। अगर 110 से हम थोड़ा सा और इसको चेंज कर देते हैं तो देखो और थोड़ा सा क्या हो गया, तिरछा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, एंगल को भी चेंज करना हुआ तो कर सकते हैं। यहां से हम क्या कर दे रहे हैं, एंगल को कम करके 90 कर दिए तो दिखेगा कि एकदम सीधा क्या होगा, दिखाई देगा। आपको दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एंगल को समझने के बाद अब हम कलर के बाद पोजीशन पे, पोजीशन भी समझा लिए, ट्रांसपेरेंसी समझिए। देखिए ट्रांसपेरेंसी, जिस भी कलर को आप सेलेक्ट करेंगे और उसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, पारदर्शी होगा। देखिए यहाँ पे व्हाइट हो रहा है और अगर नहीं रखेंगे तो अपने ओरिजिनल कलर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पारदर्शी। 0 कर दिए, 100 कर दिए का मतलब उसमें से कलर ही खत्म हो गया, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। पीछे जो चीज है वो एकदम क्लियर दिखाई देगा। लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी को क्या कर दिए, 0 कर दिए तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एकदम डार्क जो कलर था वो कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा क्या, ब्राइटनेस। अगर ब्राइटनेस 0 है, 0 से अगर हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे तो देखो व्हाइटिश हो रहा है, और वो अगर हम 0 से कम करेंगे तो ब्लैक हो रहा है। अब यहाँ पे ब्राइटनेस को अगर हम ज्यादा करेंगे तो व्हाइट दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि ट्रांसपेरेंट और ब्राइटनेस में एक ही अंतर है, बिल्कुल नहीं। अगर ट्रांसपेरेंट कर देंगे पूरा तो पीछे जो चीज है वो दिखाई देगा, लेकिन ब्राइटनेस पूरा कर देंगे तो जो पीछे चीज है वो दिखाई देने वाला नहीं है। उसका कलर में लाइट इतना ज्यादा हो गया कि वो उजला दिखाई दे रहा है, और लाइट इतना ज्यादा कम हो गया कि वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। बट ट्रांसपेरेंसी अलग है और ब्राइटनेस क्या अलग। फिलहाल हम इसको कहाँ लगा देते हैं, 0 पे। हम यहाँ से भी माइनस करके लगा सकते हैं 0। 0 कर देंगे तो एज इट इज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेट विथ शेप। ये चेक है ना, हम इसको क्या करते हैं, अनचेक। देखो हमारा ग्रीन है, रेड है, येलो है, ब्लैक है, फिर ग्रीन है, ऐसा यहाँ पे लगा हुआ है। हम अगर इस शेप को ऐसे रोटेट कर देते हैं, ऐसे रोटेट किए तो देखिएगा कि हमारा जो ग्रीन था वो अभी यहाँ है, जो रेड था वो यहाँ है, जो येलो था वो यहाँ है, जो ब्लैक था वो यहाँ है। इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे करके आपको दिखाएं, थोड़ा सा पेज का लेवल कम करें, जूम लेवल, तो देखिए ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, ये फिर आपका क्या है जी, ब्लैक है, और फिर ग्रीन है। मतलब शेप तो रोटेट हुआ लेकिन हमारा कलर अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से अंडो कर देते हैं। क्या करते हैं, तो अंडो। अंडो करने के बाद हम रोटेट विद शेप को चेक कर लिए। अब चेक करने के बाद हम इसको क्या कर दिए, घुमा दिए। तो देखिएगा हमारा इमेज तो घुमा है यानी शेप घुमा है, अब कलर भी हमारा क्या हो गया, जो ऐसे था यानी जो ऐसे ऐसे था वो अब ऐसे ऐसे हो गया। देखो ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक और फिर ग्रीन। तो अगर आप इसको चेक रखते हैं तो क्या होगा जी, आपका शेप के साथ कलर भी घूमेगा। अगर चेक नहीं रहेगा तो सिर्फ शेप घूमेगा, कलर अपने उसी स्थान पे रहेगा। समझ में आया? तो ये हम आपको क्या बता दिए, सबसे पहला यानी ग्रेडियंट फिल, मतलब सबसे पहला नो फिल था, फिर सॉलिड, और फिर क्या बता दिए, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट को हम क्या करते हैं जी, यहां से छुपा के, और यहां से हम इसको पहले अंडो कर लेते हैं ताकि नॉर्मल हो जाए। अब आते हैं पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे। अब पिक्चर एंड टेक्सचर फिल में क्या ऑप्शन होता है, टेक्सचर का मतलब होता है कि किसी भी वॉल पे आप नॉर्मल पेंटिंग ना कर, उस पर कुछ कुछ छिड़क दे, कोई कोई शेप बना दे, डिजाइन बना दे, उसी को क्या बोलते हैं, टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम टेक्सचर में आए हैं तो टेक्सचर और पिक्चर दोनों एक ही में। देखो सबसे पहले क्या है, पिक्चर, और उसके बाद क्या है, टेक्सचर। तो यहाँ पे पिक्चर कह रहा है तो पिक्चर आप क्या करेंगे कि इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो बोलेगा कि आपका पिक्चर कहाँ है, या तो आप कंप्यूटर से लाइए, या तो आप स्टॉक इमेज से, या तो आप ऑनलाइन, या तो आइकन सर्च करिए। तो मान लो फ्रॉम ए फाइल ले लेते हैं, यानी कंप्यूटर में हमारे स्टोर है।
अब जहां पे आपका इमेज है उस इमेज को क्या कर लीजिए सेलेक्ट, जैसे मान लो हम ये वाला ले लिया और लेने के बाद इंसर्ट किए तो देखो फिल हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल की हैं जो उसमें कलर भी फिल करना हुआ तो कर सकते हैं। करने के बाद इसके ट्रांसपेरेंसी को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, इसके ट्रांसपेरेंसी को आप क्या कर दीजिए, कम और ज्यादा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफसेट मिलता है, लेफ्ट ऑफसेट, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो देखिए ये क्या होगा, लेफ्ट से आगे आएगा, दिखाई दे रहा है। अगर हम 0 कर दिए तो नॉर्मल है, अगर वही हम क्या कर देंगे राइट ऑफसेट करेंगे तो देखिए राइट से उधर की तरफ जा रहा है, अगर कम कर दिए तो देखिए ये नॉर्मल है। अगर हम क्या कर देते हैं टॉप ऑफसेट तो टॉप से नीचे की तरफ आएगा, इसको हम 0 कर देते हैं। अगर हम करते हैं क्या बॉटम ऑफसेट तो बॉटम से ऊपर की तरफ जाएगा, इसको भी हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा ये हो गया। रोटेट विथ शेप तो आपको पता ही है। अब मान लीजिए अब यहाँ पे टाइल पिक्चर विथ टेक्सचर कर देंगे तो इसका मतलब कि ये पिक्चर जो है वो टेक्सचर के जैसा हो गया। पिक्चर जब टेक्सचर के जैसा हो जाता है तो क्या होता है कि देखो अगर हम इसको अनचेक रखेंगे तो अनचेक रखने का मतलब ये है कि वो इमेज पूरे एरिया में भरा हुआ रहेगा, वो इमेज पूरे एरिया में क्या हुआ रहेगा, भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर हम इसको कर देंगे टाइल, टाइल का मतलब होता है कि अपने ओरिजिनल साइज में बार बार बनते रहे। तो अगर हम टाइल कर दिए तो देखिए ये अपने ओरिजिनल साइज में दूसरा बार इधर बना, तीसरा बार नीचे, चौथा बार इधर नीचे बना है। तो ये ऐसे करना हुआ तो कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो एक ही पूरे में भरा रहेगा, लेकिन अगर चेक कर देंगे तो क्या होगा जी, हमारा ओरिजिनल साइज में मल्टीपल बार बनेगा, जितना बड़ा हमारा ये बॉक्स होगा उसमें। अब इसमें स्केल है, अगर 100% से बढ़ाते हैं तो दिखेगा ये क्या होगा हमारा, अच्छा 100% तो है खुद में ना, अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे यानी कम करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होकर इधर से देखो बन रहा है ना। अगर हम मान लो कि इसको इधर करते हैं, एक्स चेंज कर रहे हैं ना, तो एक्स से देखो इधर चेंज हो रहा है कि नहीं। लेकिन वही अगर हम यहाँ से क्या करेंगे वाई चेंज करेंगे तो देखिएगा वाई भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सब चेंजेज आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अलाइनमेंट में फ्रॉम लेफ्ट है, अगर हम क्या कर देते हैं जी फ्रॉम राइट कर देते हैं, तो राइट कर देंगे तो देखो जो हमारा इधर से बराबर था, यानी पहला दूसरा और तीसरा इधर था, वो अब इधर से हो गया, पहला दूसरा और तीसरा में हमको आधा ही दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें आप इसका सेटिंग कर लेंगे। तो ये था पिक्चर में। अब टेक्सचर में अगर आएंगे तो टेक्सचर भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे देखो ये टेक्सचर है, टेक्सचर पे जैसे ही हम एरो पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपको यानी एमएस ऑफिस पहले से आपको कुछ अलग अलग टेक्सचर देते हैं। जो भी टेक्सचर लगाना चाहते हैं वो टेक्सचर यहाँ से लगा लिए, और जब वो टेक्सचर लगाएंगे तो सेटिंग तो वही दे रखा हुआ है, जो भी आप लगाना चाहते हैं सेटिंग उसके अनुसार वो लगा सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? तो ये हो गया क्या, पिक्चर एंड टेक्सचर। लेकिन आप पैटर्न भी इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दिए गए हैं, जो भी पैटर्न लगाना है वो पैटर्न यहाँ से ले लीजिए और उसका कलर भी यहाँ से बदलते हैं, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड। फॉरग्राउंड का मतलब है कि जो आगे कलर है वो कैसा दिखाई दे, बैकग्राउंड का मतलब कि पीछे बैक में कौन सा कलर भरा रहा है। अभी जो आपको ये दिखाई दे रहा है मैजेंटा कलर, ये आगे है, पीछे कोई कलर भरा हुआ नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड में नहीं है ना। हम मैजेंटा के पीछे मान लो ब्लैक लगा दिए तो पीछे बेस में ब्लैक कलर हो गया, आगे कौन सा कलर है, मैजेंटा। अब मान लो मैजेंटा की जगह हम यहाँ से येलो लगा देते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। टेक्स्ट का कलर ब्लैक क्यों है, क्योंकि हम ब्लैक ही रखे हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां से आप ये भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं क्या, पैटर्न। हम फिलहाल क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड के कलर को येलो कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर ब्लैक रहेगा, और फॉरग्राउंड का कलर हम क्या कर देते हैं, मैजेंटा कर देते हैं। मैजेंटा कहाँ है, तो यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हम आपको क्या बता दिए, फिल में सारा चीज बता दिए, जो भी ये हमारे पास पांचों ऑप्शन था। अब आते हैं किस पे, लाइन पे। अब लाइन का मतलब ये होता है कि जो हमारा शेप है उसका जो बॉर्डर है वो लाइन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे है नो लाइन, हम आते हैं सॉलिड लाइन पे। अब जब हम सॉलिड लाइन पे आए हैं तो यहाँ पे हमको सबसे पहले कलर मिलता है, फिर ट्रांसपेरेंसी, विड्थ, कंपाउंड टाइप, डैश टाइप। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे डैश टाइप, डैश टाइप में आता है कि आपका लाइन कैसा होना चाहिए। ये डैश का मतलब लाइनिंग कैसा होना चाहिए। तो अलग अलग है, मान लो ये लगाना है तो ये लगा लिए, अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये नहीं दिखाई दे, हमको ऐसा दिखाई दे तो ये लगा लिए। तो फिलहाल हम यही वाला रखते हैं। रखने के बाद हम इसके विड्थ को क्या करते हैं जी, मान लो कि हम यहाँ पे 5 पॉइंट का करते हैं। कितने पॉइंट का, 5। तो देखिए ये मोटा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको 10 पॉइंट करते हैं, क्योंकि आपको कुछ इफेक्ट दिखाना है इसलिए हमको 10 पॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो 10 पॉइंट का हो गया। अब यहाँ पे डैश टाइप हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए अलग अलग टाइप्स में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी लगाएंगे उसमें बदलेगा। फिलहाल हम यही वाला लगा लेते हैं। उसके बाद किस कलर का रखना हुआ वो कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मान लो हम रेड कलर लगा दिए, रेड कलर इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर से, ऐसा मत समझिए कि रेड मेरा कोई फेवरेट कलर है। ठीक है, तो यहाँ से कलर लगा लिए। अब इसका ट्रांसपेरेंसी भी हम सेट करना हुआ तो कर सकते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंसी भी हो जा रहा है, विड्थ तो बता ही दिए, उसके बाद डैश टाइप में बता दिए। यहाँ पे आपको कंपाउंड टाइप में मिलता है कि जो आप लाइन लगाए हैं उस लाइन का आपको कैसा इफेक्ट दिखना चाहिए, मतलब जो लाइन लगाए हैं उसी लाइन में आपको अलग अलग इफेक्ट दिखेगा। जैसे मान लो हम ये लगा लिए तो इसमें अलग अलग प्रकार का देखो इफेक्ट
मतलब यहाँ पे अगर सिंगल लगाए हैं तो सिंगल वाला, डबल लगाए हैं तो डबल वाला, ट्रिपल लगाए तो ट्रिपल वाला, अगर ऊपर मोटा नीचे पतला लगाएं तो जैसा लगाएंगे वैसा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया कि डैश टाइप यानी लाइन का टाइप कैसा, और ये उस लाइन में कैसा टाइप होना चाहिए, आपका कंपाउंड टाइप में आ जाता है। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद जब आप देखेंगे इधर तो एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट टाइप। क्या बोलते हैं जी? ज्वाइंट टाइप। और ये ज्वाइंट टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपाउंड टाइप को नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे आया है और ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी थोड़ा सा क्या है, कॉर्नर है। कॉर्नर का मतलब लग रहा है सिरिस मार के कोई उसको क्या किया है जी, रगड़ दिया है। अगर मैं से घसटा के जाओगे तब वो कपड़ा फटने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम राउंड टाइप की जगह क्या कर देते हैं, मीटर, तो एकदम चूक है। थोड़ा सा बच के भी जाओगे तो कपड़ा फट जाएगा खरोच लग के। लेकिन अगर हम मीटर की जगह क्या कर देते हैं, बेबल, तो ऐसे श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ नहीं लगा, इसको काट दिया गया है एकदम धारदार, तो ये भी थोड़ा खतरनाक है। लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं जी, राउंड कर लेते हैं, तो देखो गोलाकार हो गया। अब यहाँ पे अगर रगड़ के जाइएगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि धारदार है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये हम क्या बता दिया आपको, ये बता दिया हम सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन का मतलब क्या कि यानी कौन सा डैश टाइप कैसा कैसा रखेंगे और उसके बाद उसका कलर वलर क्या रखेंगे। लेकिन आप चाहते हैं नहीं इसका कलर अलग रहे तो ग्रेडियंट लाइन में आ जाएंगे। अब ग्रेडियंट लाइन में आपको डिजाइनिंग लाइनिंग का तो वहां पे सेट कर लिए थे, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका प्रीसेट ग्रेडियंट हो गया, तो जो भी लगाना वो लगा दीजिए, नहीं तो खुद से बना लीजिए। ये सब ऑप्शन हम आपको अभी फिल वाले में क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्या कर गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हमारा खत्म हो गया क्या, फिल एंड लाइन। अब आते हैं हम कहां पे, इफेक्ट में। कहां आते हैं, इफेक्ट। अब इफेक्ट में आपको देखिएगा अलग अलग इफेक्ट दे रहा है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एज है, 3D फॉर्मेट है, 3D रोटेशन है, आर्टिस्टिक इफेक्ट है। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि कुछ का इफेक्ट हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे, लेकिन कुछ का इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पे अलग अलग ऑप्शंस को जब हम उपयोग में लाएंगे तो बचे हुए अलग अलग ऑप्शंस के बारे में हम आपको क्या करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, और इफेक्ट में बस दिखाना है कि ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे तो भी बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं शैडो में। देखो शैडो का मतलब क्या होता है, छाया, यानी जो चीज है उसी का शैडो बन गया, छाया बन गया, तो उसी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शैडो का। अब यहाँ पे प्रीसेट में कुछ अलग अलग प्रकार के शैडोज हैं, ये दिख रहा है कि नहीं? तो जैसा भी शैडो लगाना है उस पर क्लिक करेंगे तो देखो उसका शैडो यहाँ पे बना कि नहीं बना। तो ये तो हो गया कि प्रीसेट, यानी कैसा जो बना बनाया है उसी का कोई आप ले लीजिए तो वो उसका बन रहा है। लेकिन अगर प्रीसेट नहीं बनाना है तो यहाँ से नो कर दो, खुद से बनाना हुआ तो खुद से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब खुद से बनाना है तो हम थोड़ा माउस का इस्तेमाल इसके लिए करना चाहते हैं। चलिए आप सामने देखिएगा, भले हम आपके सामने से हट चुके हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रीसेट जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे सारा अमाउंट घट और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नो लेंगे तो देखिएगा, मतलब नो प्रीसेट लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अब ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे तो सब कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से अकेले प्रभाव दिखने वाला नहीं है, बाकी सब ये सब जो चारों है, साइज, ब्लर, एंगल, डिस्टेंस, इससे भी प्रभाव दिखाई देगा। समझते हैं एक करके। ये साइज है, अगर हम साइज को 100% से और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो देखिए ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और अगर हम क्या कर रहे हैं जी, एकदम कम रख रहे हैं, तो अगर 1% रखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। अगर हम उसे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो देखो 100 तक जाएंगे तो हमको कुछ दिखाई देगा। देखिए अगर हम क्या करते हैं और जाते हैं 100, तो देखो ये हमारा 95 है ना, बढ़ाते हैं, कितना कर दिए, 100। देखो 100 से अगर कम रख रहे हैं, कितना और कम, तो वो देखो अंदर की तरफ चल जा रहा है। ठीक है, लेकिन 100 से ऊपर, मतलब यहाँ से शैडो एकदम शुरू से, यानी यहाँ से शैडो बनना क्या हो रहा है, चालू। तो जब हम लगभग 90 के ऊपर आ रहे हैं तो हमारा शैडो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो कितना बड़ा आप शैडो बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। बनाने के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया ना। अब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी 8% है ना, अगर हम और ज्यादा करते हैं, देखो ना यहाँ पे ज्यादा कर दिए, तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कर रहे हैं तो वो पारदर्शी हो रहा है। अगर नहीं करेंगे तो एकदम डार्क यानी चटकार दिखाई देगा। उसके बाद हम एंगल को क्या करते हैं, चेंज। अभी 90 डिग्री है ना, हम थोड़ा सा ना इसको साइज को और बड़ा करते हैं, देखो 110 लगाते हैं। अब एंगल को हम 90 से चेंज करते हैं, तो देखो ये क्या होगा, हमारा चेंज हो रहा है, एंगल अलग अलग साइड में जा रहा है दिख रहा है ना। मतलब ये जो हमारा सेंटर से चालू होता है वो हमारा 90 था तो 90 डिग्री था, अब ये क्या हो रहा है, अलग अलग एंगल में ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो देखिए इसको जैसे भी रखना चाहते हैं वैसे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा एंगल। एंगल के बाद हमको मिलता है क्या, डिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है, एंगल के बाद डिस्टेंस। पहले एंगल सही कर लें, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब इसके बाद हमको क्या मिल रहा है, तो डिस्टेंस मिल रहा है। डिस्टेंस में हमारा क्या है जी, 4 पॉइंट है। अगर हम डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो देखिए और हमारा क्या हो रहा है, दूर जा रहा है क्या, तो जो शैडो है दूर जा रहा है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को कम रख रहे हैं तो ये डिस्टेंस और साइज में अंतर है। साइज का मतलब हो गया कि कितना बड़ा उसका बने, तो ये हो गया बड़ा और छोटा। और ये हो गया, देखो हम छोटा ही बनाए लेकिन डिस्टेंस को क्या किया, बड़ा। तो देखो हम डिस्टेंस को ना 100 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 100। ओके कर दिए।
यहाँ पे हमारा कीबोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा हम इसको क्या कर दिए, बड़ा कर देते हैं। और बड़ा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, डिटेल में समझा रहे हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, और बड़ा करते हैं। ठीक है, ये लगभग हमारा अभी 50, यहाँ से मैं बढ़ा सकते हैं ना। चलो देखो, ये हमारा बढ़ गया ना, ये मान लीजिए 175। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज को कम करते हैं, तो देखो साइज को अगर हम कम कर रहे हैं तो ये एकदम 0 से बढ़ेगा। ये देखो, ये एकदम नहीं है, ये एकदम क्या है, नहीं है, मतलब 1% है। हम आपको यहाँ से बोले थे, वो दूसरे एप्लीकेशन का याद आ गया था इसलिए बोल दिए थे, ये एकदम सेंटर यहाँ से बनता है। तो देखो अभी 1% है, अगर हम बढ़ा रहे हैं तो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। तो ये देखो, ये बड़ा हो रहा है, और जब ये बड़ा होगा तो तुम कहोगे सर ये इधर क्यों जा रहा है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या समझा रहे हैं। देखो जो हमारा बन रहा है शैडो, वो सेंटर से बन रहा है ना। तो जब हम बड़ा कर रहे हैं तो इसका सेंटर और इस शैडो का सेंटर हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो जब ये क्या कर रहा है कि ये बड़ा कर रहा है तो इसका सेंटर इधर जा रहा है ना, तो इसलिए इसके सेंटर से मैच करा कर रख रहा है, इसलिए इसको भी कहां भेज रहा है, उधर। क्योंकि अभी हमारा जो शैडो है उसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे है। तो अगर ये बड़ा कर रहे हैं तो ये हमारा सेंटर से और बड़ा होकर इधर आ रहा है, तो सेंटर उधर जा रहा है, इसलिए इसको उधर क्या कर रहा है, खींच रहा है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा साइज को कम करके मान लीजिए 100 पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये साइज हो गया, ये ब्लर हो गया। अब ब्लर देखो, ब्लर को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो धुंधला होगा, और ब्लर को नहीं रखेंगे तो एकदम हार्ड एज होगा। तो समझ गए होंगे कि आप ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर, एंगल, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। शैडो का कलर भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज करना हुआ तो कर सकते हैं। जिस भी कलर का रखना हुआ उस कलर का आप शैडो रख दीजिए। और अगर आपको शैडो नहीं देखना है तो यहाँ पे आइए और क्या कर लीजिए, नो शैडो, हट गया, और यहाँ पे कम मतलब उसको क्या बोलते हैं, एरो से अंदर घुसा दिए, इतना समझो। ठीक है, तो देखो याद नहीं आ रहा अभी वर्ड, तो ये शैडो हो गया। अगला होता है रिफ्लेक्शन। शैडो और रिफ्लेक्शन में अंतर है। शैडो का मतलब होता है छाया, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो चीज आपका है ना वही चीज आपको दिखाई दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में भी अलग अलग है कि यहाँ पे प्रीसेट है। अब प्रीसेट में जो लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है तो आप यहाँ से खुद से लगा सकते हैं। चलिए तो इसका भी प्रैक्टिकल बताते हैं कैसे होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि साइज को बढ़ाते हैं। अब साइज जैसे ही किए तो ये देखिए, ये भी आपका क्या निकल रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ निकल रहा है। साइज जितना करना है उतना साइज कर दीजिए। साइज करने के बाद यहाँ से ब्लर कितना रखना है वो ब्लर कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है, ये ब्लर हो गया। डिस्टेंस यानी कितने दूरी पर रखना है वो दूरी को बढ़ा और घटा सकते हैं। और आप ट्रांसपेरेंसी कितना इसका रखना चाहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है, मत रखिए, रखना है तो ज़्यादा कर दीजिए। साइज को पूरा कर दीजिएगा तो एज इट इज़ वैसा ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये नॉर्मल और सिंपल था, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी जो चीज़ है उसी का रिफ्लेक्ट करके एक और बन जाए, उसी के लिए हम क्या इस्तेमाल में लाते हैं, रिफ्लेक्शन इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद डिस्टेंस तो आप समझ गए ना, दूरी। रिफ्लेक्शन के बाद आता है हमारा ग्लो। अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन को पहले हटा लेते हैं, नहीं लगाते हैं। अब रिफ्लेक्शन के बाद आता है क्या, ग्लो। ग्लो का मतलब क्या होता है, ग्लो का मतलब होता है कि उभर के दिखना, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लो। बोलते हैं ना चेहरा ग्लो कर रहा है, मतलब उभर के दिख रहा है, मतलब निखरना, क्या बोलते हैं, ग्लो। अब ग्लो में जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट अलग अलग ग्लो दिखाई दे रहा है ना, आप जो भी लगाएंगे उसके उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ये ग्लो होगा। ठीक है, उसके बाद आप कलर कौन सा रखना चाहते हैं ग्लो का वो लगा सकते हैं, जो भी कलर रखेंगे उस कलर में ग्लो होगा। दिखाई दे रहा है कितना पॉइंट का ग्लो, तो ये पॉइंट को आप बढ़ा और घटा सकते हैं, और उसका ट्रांसपेरेंसी हो या फिर नहीं हो ये भी आप घटा और बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि ग्लो समझ गए, इसमें ज्यादा समझने वाला नहीं है। अब ग्लो के बाद देता है सॉफ्ट एजेज। ग्लो को थोड़ा हम हटा लेते हैं क्योंकि ग्लो चाहिए नहीं हमको। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट एजेज आते हैं। सॉफ्ट एजेज का मतलब कि किनारा जो है वो थोड़ा सा क्या हो, हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट हो। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिया, ये देखो ये नॉन है, ये देखो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, और यहाँ पे देखिएगा तो ये थोड़ा और सॉफ्ट हुआ। अब यहाँ पे और यहाँ पे अंतर नहीं है, ये लीजिएगा तो 1 पॉइंट का और ये लीजिएगा तो 2.5 पॉइंट का। अगर 1 पॉइंट ले लीजिए और इसी को बढ़ा दीजिए तो देखिए ये आपका किनारा जो है वो देखिए हार्ड एज से थोड़ा सा सॉफ्ट एज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मत लीजिए तो एकदम हार्ड एज बनेगा। तो जैसे भी आप इसको इस्तेमाल में लाना चाहते हैं ला लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सॉफ्ट एजेज। अब 3D फॉर्मेट बचा हुआ है आपका, आर्टिस्टिक 3D रोटेशन, आर्टिस्टिक मीडिया, ये धीरे धीरे आगे करके हम आपको बताएंगे अलग अलग ऑप्शन में, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम आपको इतना ज्यादा बता दिए, काफी डिटेल में बताएं, ध्यान से इसको समझिएगा तो आपको सारी जो भी ऑप्शन है वो समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाओगे कि पेस्ट स्पेशल का क्या काम होता है, और यही कौन सा टॉपिक था आपका, पेस्ट स्पेशल। लेकिन हम आपको बता दें कि हम पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल में पेस्ट करके आपको दिखाएं, हालांकि और भी ऑप्शंस उसमें अलग अलग दिए गए होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो चलिए आज की क्लास में हम बस रहने देते हैं इतना ही, आगे हम आपको बताएंगे अगले क्लास में।